नमस्कार। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन राशि। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो कुंवारे हैं या अनमैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। अगर आप कोई नया पर्सन इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वो वापस आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और यूनिवर्स मैसेज आपके लिए देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। तो जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द सन और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि पास्ट में जिससे आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, खुशियाँ चाहते थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपने उनको धोखा दिया है या तो उन्होंने आपको धोखा दिया है। उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से आप अभी भी शायद जूझ रहे हैं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, चाह कर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे आपके साथ कितना ही कुछ क्यों ना हुआ हो, कितना ही आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों ना दिया हो, आप उठेंगे, चलेंगे और इस पार्टनरशिप को या इस रिश्ते को एक मौका और देंगे जिसने आपको तकलीफ़ दी है। क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है वो एक रोशनी के साथ आता है, या फिर अंधेरी रात के बाद जो सुबह निकलती है, वो प्रभात की किरण होती है, वो एक नई रोशनी के साथ आती है। अमावस्या की जो रात होती है वो काफ़ी काली होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक अगले 15 दिनों में पूर्ण रूप से बढ़कर एक चांद के रूप में, एक नई रोशनी के रूप में खिलकर सामने आती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आप महसूस करें कि आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को जो है अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी भेदभाव के साथ, जो यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने का आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ सके और धीरे धीरे करके रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। या फिर हो सकता है कि कुछ जो एरीज हैं वो अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, बच्चे की एनर्जी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये रिश्ता बन जाए और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें। तो देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। वो चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो और रिश्ता आगे बढ़े। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, लेकिन इसमें प्यार के साथ साथ कुछ लस्ट, कुछ एडिक्शन भी है। अगर आप समय रहते उन लस्ट को छोड़ देते हैं, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं, या फिर बिना इधर उधर भटके क्लियरली एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, चाहे दुख आपको हो या आपके पार्टनर को, किसी को दुख हो, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो कोई भी लस्ट, कोई भी एडिक्शन नहीं रहेगी। उन में समझौता करते हुए आप अगर समय पर डिसीजन लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ खुशहाल हो सकता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है, लेकिन जो एडिक्शन है उन्हें समय रहते आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ताकि जो प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते को लेकर वो ख़त्म हो जाए और प्रेजेंट में और आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई पार्टनर जो आप हैं और जो आपके पार्टनर हैं उनमें से हो सकता है कि कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा हो, प्यार होते हुए भी, कि ये किसी दूसरे के साथ बहुत हंसकर बातें करते हैं,
इनका जो नज़रिया है उनके प्रति ठीक नहीं है, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन किसी किसी का स्वभाव दूसरे से बातें करने का अलग होता है, तो उसी में आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर वो कर लेते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आपका खुशहाली में तब्दील हो सकता है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बता रहा है कि जो भी पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो हो सकता है कि उनमें काफ़ी लड़ाकू टाइप का इंसान हो सकता है, या फिर उसमें काफ़ी ईगो हो सकती है, या आप लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या आप में काफ़ी ईगो है, ईगोस्टिक इंसान हो सकता है आप, या वो सामने वाला कोई भी हो सकता है। या फिर आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको आप पहले से जानते हैं और जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, या वो आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी हो रही है। आपकी पीठ पीछे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बाद में आपके साथ मजाक किया जा रहा है। इस रिश्ते को लेकर मजाकिया हंसी हंसी जा रही है, ठिठोली हो रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं, मतलब या तो आपके साथ मजाक हो सकता है, आप के साथ धोखा हो सकता है, या तो सामने वाले के साथ आप धोखा कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप इस धोखाधड़ी को छोड़ देते हैं, इस ईगो को छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। क्योंकि अगर आप ईगो में रहेंगे, आप तो भले ही आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन आपकी इंसानियत हार जाएगी। तो आपको लड़ाई झगड़ा उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी तीसरे पर्सन की बातें ना मानते हुए एक दूसरे के साथ क्लियरली बातें करेंगे और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि जिसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वही पर्सन आपको लाइफ में धोखा दे दे। आपकी पीठ पीछे वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है, कोई फ्रेब, कोई चालबाजी हो सकती है, या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में हो, या किसी कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा हो, या फिर आप उनके साथ ऐसा कुछ करना चाह रहे हो और वो सामने वाला पर्सन स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं हो सकता। आप कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिएगा। अगर आप खेल रहे हैं तो आप बंद कीजिए, वो खेल रहे हैं तो वो बंद कीजिए करेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ थोड़ा सा स्टैंड लेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल के लिए आपके लिए सही नहीं है। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहने वाली है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी, पास्ट पर्सन महसूस कर रहे हैं कि या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो सामने वाला महसूस कर रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी धोखा मिला है, कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, या तो आपने उनको हर्ट किया है जिससे वो अभी भी तकलीफ़ में है, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, या फिर उन्होंने आपकी साथ कुछ ऐसा धोखा किया है, ऐसा छल किया है कि आप धोखे में हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आपका दिल दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप आराम चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप रिलैक्स करेंगे, आराम देंगे और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। जब आपको लगेगा कि आप रेस्ट कर चुके हैं, हील कर चुके हैं, मेडिटेशन कर चुके हैं, तभी आप इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहेंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सके, इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर फिर से इस रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे
थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने के बाद कुछ चीज़ें अगर यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी। और फिर से जो दिल दुखना है, जो मन दुख रहा है, उन चीज़ों से निजात पाने के बाद अगर आप उठ कर चलेंगे तो फिर से इस रिश्ते में स्टैंड लिया जा सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि आपके पास हो सकता है कि और ऑप्शन भी हों, लेकिन अभी आप जो है रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे कदम बढ़ाइए। अभी आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ पहले खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आप खुद भी अभी कन्फ्यूज़न में हैं। तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। जब आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे, एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। अभी आपको थोड़ा सा परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और तब आपको लगेगा कि आप रिलैक्स हो गई हैं। तभी आप कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आप इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियमों के लिए आप तैयार हैं, तो तभी चीज़ें आपके हक में होंगी और चीज़ें रिश्ता फ्रूटफुल होगा। लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। अभी रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा, परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं एंजल मैसेज क्या है। यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर से क्या जवाब मिल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है, आप उसका जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। अगर आप अपने पर खुद पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो जो हीलिंग करेंगे, जो मेडिटेशन करेंगे, जो आपका मन, दिल और दिमाग आपको आंसर देगा, उसी उसी के साथ आप आगे बढ़िए, और धीरे धीरे करके आप उसमें रिकवरी पा सकते हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा सा उन चीज़ों में से सुधार हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें परफेक्ट होंगी, रिश्ता परफेक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, और तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।